को देखेंगे, वहां जब परमेश्वर का वचन खुलता है सब लोग घुटने पे बैठते हैं। आज भी वो ऐसे उठा के बाइबल को नहीं खोलते थे, पुराना नियम को नहीं खोलते, वो पहले घुटने पे बैठेंगे, अपना तन को भी नंगा नहीं रखते, वो कपड़ा ढकेंगे अपने ऊपर, तब जाके परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। और मालूम है उस आदर को जो वो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उनको कैसे दिया। आज यहूदी दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे पे हैं, बोलिए हालेलुया। सबसे ऊंचे लेवल पे, पैसा उनके पास बहुत है और आशीष उनके पास बहुत है, दुश्मन उनके चारों तरफ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके देश को, इजराइल को कोई छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद इजराइल की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन का इस रीति से आदर करना शुरू करते हैं, इस रीति से जब परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करता है। हालेलुया नहीं बोलेगा? बीच बीच में हालेलुया बोलना, मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। जब आप परमेश्वर के वचन को इस रीति से आदर करना शुरू करते हैं, इस रीति से रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। आपके जीवन में भी तरक्की आना शुरू हो जाती है, आपके जीवन में भी परमेश्वर की दया आना शुरू हो जाती है, और आपको कमी नहीं रहती फिर किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हैं। आप अगर एक दिन में 10 रुपए भी कमाएंगे ना, वो 10 रुपए भी आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और यहाँ पे आप परमेश्वर के घर में बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? परमेश्वर के घर में बैठे हैं, इसलिए अपनी कान और अपनी आंखें खोल के रखना। अपने कान और अपनी आंखें खोल के रखना। जितनी गंभीरता के साथ आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन आशीषित होता चला जाएगा, और उतनी ज्यादा अनुग्रह और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है आपको। परमेश्वर ने आपको बुलाया है यहाँ पे, इसलिए बुलाया कि आप उसके बेटे बेटियां हैं, और आप आशीष पाएं, आप बरकत पाएं, आप अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपे, और फिर वो आपके जीवन को अपने जैसा बनाए। समझ रहे मेरी बात को? जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को नया जीवन बनाता है और बहुत आशीषित कर देता है आपको। फिर आप जहां जहां भी जाते हैं, आप नए जीवन में होकर जाते हैं, वहां पे आशीष ही आशीष आपके जीवन में होती है। हालेलुया। यहाँ मूसा ने देखा कि झाड़ी में आग लगी हुई है। झाड़ी में क्या लगा हुआ है? आग लगी हुई है। बोलिए सारे, झाड़ी में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? जोर से बोलिए ना। आग को देख के क्या होता है? अधिक क्या होता है? आग को देख के डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो जला देगी, है ना, राख बना देगी वो। और यहाँ झाड़ी में आग तो लगी हुई है, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही, भस्म नहीं हो रही, वो है ना। आग तो लगी हुई है, लेकिन झाड़ी तो ऐसे ही है, और झाड़ी के ऊपर आग 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 दिखाई दे रही है। मूसा ने देखा आग तो जला देती है, आग तो भस्म कर देती है, लेकिन ये झाड़ी में तो आग लगी हुई है और ये भस्म नहीं हो रही। वो देखने के लिए वापस गया। जाके देखूंगा मैं इसको, क्या हो रहा है यहाँ पे। आग लगी हुई है, लेकिन भस्म नहीं हो रही। दो तो उठती है, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तो परमेश्वर कहता है, मूसा रुक जा, यहां मत आ, ये पवित्र जगह है। जिस भूमि पे तू खड़ा है, ये जगह पवित्र है। अपनी जूती उतार दे। मूसा पीछे हो जाता, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है।
यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। वो अपने जूते उतार लेता है, पीछे हट जाता है। ये बात किसने कही उसको? परमेश्वर ने खुद कही। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कही। आप भी आग मांगते हो, है ना? मांगते हो आग उतर आए, मेरे पापों को जला दे, मेरी बीमारी को जला दे, मुझे भस्म कर दे, मुझे नया कर दे। और ये आग जिसके ऊपर नहीं करती पर नया बना देती है। हालेलुया। हालेलुया। ये आग, परमेश्वर वाली आग जो है वो हमारे लिए है। पवित्र आत्मा की आग आपके लिए और मेरे लिए है। अब पाना चाहते हो साथ को? अरे कितने लोग पाना चाहते हैं साथ को? कुछ ही लोग पाना चाहते हैं। हाँ, डर लगता है, डर लगता है। कितनों को डर लगता है पवित्र आत्मा की आग से? उसे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वासी हैं और आपके जीवन में ये आग नहीं है तो आपका विश्वासी होना बेकार है। आप फिर सच्चे विश्वासी नहीं हैं अगर ये आग आपके जीवन में नहीं है। इसलिए ये आग, नया नियम में ये आग हर एक विश्वासी के ऊपर होना जरूरी है। हर एक प्रभु के बेटे बेटी के ऊपर ये आग होना जरूरी है। इस आग के बिना आप पापों से माफी नहीं पा सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते। ये आग जब तक आपके जीवन में है तब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। आप परमेश्वर की सामर्थ में चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। अगर ये आग नहीं है या ये आग बुझ गई है, और जब आग बुझ जाती है वहां पे क्या होता है? जहां पे आग बुझ जाती है क्या होता है? वहां पे अंधेरा तो होता है। उस जगह में क्या होता है? राख। क्या होता है वहां पे? राख। और राख क्या बताती है? राख को देख के क्या लगता है? राख को देख के ये लगता है कि यहां पे कभी आग होती थी। राख को देख के क्या लगता है? यहां पे कभी आग होती थी। यहां पहले कभी आग थी। बहुत सारे लोगों के जीवन बुझे हुए राख के जैसे, समस्याओं में, चिंताओं में, परेशानियों में, मुसीबतों में, रोजगार की चिंता में, इधर उधर की बातों में, क्योंकि उनकी आग बुझी हुई है। निराशाओं में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, बस संगति में भी आ रहे हैं, प्रार्थना में भी आ रहे हैं, लेकिन आग बुझी हुई है, जोश नहीं है। और जिसके अंदर आग होती है वो हर काम दौड़ के करता है, भाग के करता है, जोश में होता है, जुनून में होता है, ताकत में होता है, उसमें शब्दों में ताकत होती है। जब वो काम करता है उस काम में अनुग्रह आता है, परमेश्वर की दया होती है और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है। हालेलुया। वो बीमारी की परवाह नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा की परवाह नहीं करता, वो टाइम की परवाह नहीं करता, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की परवाह नहीं करता, बल्कि वो आगे बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आग उसे टिकने नहीं देती। हालेलुया। और मेरे भाई बहनों, ये आग जिसके अंदर लग जाती है, ये आग जिसके अंदर लग जाती है वो दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या करता है वो? दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। उनकी बातों में जरूर होता है और परमेश्वर के वचन की बातें बोलता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतार के रखता है, क्योंकि ये आग इतनी सामर्थी होती है, उसे मजबूर करती है परमेश्वर की बातों में चलने के लिए। हालेलुया। और जिसकी आग बुझ जाती है उसको मसीही और गैर मसीही, बिना मसीही एक समान होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे उसी में है, बिना मसीह में होने से भी बचे ही है। अब ये आग किस किस को चाहिए अपनी जिंदगी में? ये आग बरकत भी देती है,
ये आग आशीष भी देती है। ये आग आप जहां जहां जाएंगे आपके लिए रास्ता भी तैयार करती है। ये आग आपको नया भी बनाती है। ये आग आपके अंदर जोश भी भर के रखती है। ये आग आपके अंदर नई उमंग भी भर के रखती है। ये आग हर रोज आपको ताजगी भी देती है। ये आग आपको जीना भी सिखाती है। ये आग आपको कल क्या होगा वो भी बताती है। ये आग आपको नया बनाते हुए परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपकी मदद भी करती है। ये आग आपके लिए रास्ता दिखाती है। ये आग आपके लिए उजाला बन जाती है और यही आग शैतान के बंधनों को तोड़ के आपको आजाद करती है। तो किस किस को चाहिए ये आग? इस आग के सामने ये जो ऊपर से आग बरसती है ना, इसका कोई कोई मूल्य नहीं है। इसके सामने है ही नहीं। ये आग इन हालातों को भी बदलती है और जिनके अंदर ये आग लग जाती है वो तूफानों के रास्ते मोड़ देते हैं। तूफानों के रास्तों को मोड़ देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है आपकी आराधना, आपके काम उस आग के द्वारा ही देखते जाएंगे, परखे जाएंगे। आपके काम उसी आग के द्वारा परखे जाएंगे। आपकी आराधना भी उसी आग के द्वारा स्वीकार की जाती है। आप जो परमेश्वर के घर में आते हो वही आग आपको देखती है। वही आग आपको मापने का पैमाना है कि आप प्रभु में कितने खड़े हो। मैं कुछ दिनों पहले कलीसिया में मिलने के लिए गया अमृतसर में। एक टूटी हुई कलीसिया, बुझी हुई कलीसिया, बुझे हुए लोग। पादरी साहब आते हैं, पादरी साहब सबसे पहले आ जाते हैं। पादरी साहब आप दरिया बिछाते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं। लोग धीरे 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 आते हैं। कई लोग तो जब संगति समाप्त होने वाली होती है तब आते हैं। पादरी साहब आप ही खाना बनाते हैं। खाना बना के पहले से रख देते हैं लोगों के लिए। लोग भौजी बन के आते हैं, टोर से आते हैं, लोग अफसर बन के आते हैं। चर्च में गंदगी डाल के चले जाते हैं। बाद में झूठी प्लेटें पादरी और उसका परिवार साफ करता है। मुझे भी विजिट करने का मौका मिला। मैंने देखा तो पादरी साहब संगति के बाद में भी लगे हुए हैं काम करने के लिए। लोग कहाँ हैं? लोग खा खा के चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो। नेपाल में तो बहुत खाना होता है ना, बिना चिकन के तो हमारी कोई मीटिंग ही नहीं होती है। हमें तो चिकन चाहिए खाने के लिए। चिकन बिना होती नहीं, क्योंकि ये आग नहीं है ना, आग बुझी हुई है। आग बुझी हुई इसलिए खाना देखते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं देखते। टाइम देखते, जल्दी टाइम हो गया, वापस जाना मुझे आना है। तो पादरी साहब ही आप एक्सप्रेस करेंगे, पादरी साहब गाड़ी करेंगे, तब आएंगे। क्यों? आपकी याद कहाँ है भाई? आग बुझी हुई है ना? आग कहाँ है? ही नहीं आग। तो आग लगी हुई है तो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले आगे बैठेंगे। यही पहचान है आपकी, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा उसको टिकने नहीं देगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होके आएगा, आते ही चर्च में काम करेगा, क्योंकि उसे आशीष पाना है, उसे बरकत पाना है। पादरी साहब को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। फिर हमने सोचा यार उपवास प्रार्थना रखेंगे। हम लोगों ने उपवास प्रार्थना रखना शुरू कर दिया। मेरे घर से करीब करीब 200 से ज्यादा है, 200 किलोमीटर से ज्यादा है। मैं सुबह सुबह उठा, 4 बजे करीब करीब घर से निकल गया और 9:30 10 बजे वहां पहुंच गया। मैंने देखा पादरी साहब अकेले ही बैठे हुए हैं। धीरे से मैं भी जाके घुटने पे बैठ के प्रार्थना करना शुरू किया। लोग आ रहे हैं 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे। मैंने बोला खाना नहीं मिलेगा, आज उपवास प्रार्थना होगी। उपवास प्रार्थना हुई। कुछ लोग जल्दी चले गए, लेकिन कुछ लोग वहां पे रुके हुए थे। और वो लोग जो वहां पे रुके हुए थे और विश्व की आत्मा ने उनको छू लिया, प्रभु की ताकत से भर गए। वो थोड़े लोग थे, प्रभु की सामर्थ से भर गए और कितने घंटे तक आराधना की है हमें भी नहीं पता। जब हमने आंखें खोली तो 3 बजे हुए थे करीब करीब। दिल करता था और भी प्रभु की आराधना करें, और भी आराधना करें। और ऐसे करते करते एक दिन बीत गया,
फिर दूसरा दिन भी ऐसे बीत गया। दूसरा दिन उस जगह घर में बैठने के लिए जगह नहीं थी हमारे पास। पहला दिन थोड़े से लोग थे, लेकिन दूसरा दिन सबसे पहले लोग आगे, जल्दी जल्दी आगे लोग, बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आग ने काम कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आग ने काम करना शुरू कर दिया था और उसके बाद उनकी काफी ब्रांच चर्चेस की खुली और भी जगह जगह में जाके परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बेटे बेटियां ऐसे बने। और अगर ये आग यहाँ आपके जीवन में नहीं है तो धीरे धीरे पादरी साहब भी चले जाएंगे, कोई और पादरी आएगा वो भी चले जाएंगे, आप भी अपने अपने घर चले जाएंगे, धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बोल रहा हूं आपको। यहाँ इस कलीसिया में परमेश्वर चाह रहा है, मैं वही बातें बोलता हूँ जो खुदा मुझे देता है, फालतू बातें नहीं बोलता। पर ये आप लोगों के लिए चेतावनी भी हो सकती है। आप लोगों के लिए एक परमेश्वर का सीधा संदेश भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आग आपके जीवन में आज नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे चलना, क्योंकि आगे आगे जो समय आने वाला है बड़ा खतरनाक समय आने वाला है। अभी जागने की जरूरत है आपको। हालेलुया, आपकी हर चीज आग के द्वारा परखी जाएगी और जहां पे आग है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे ये आग है मतलब ये है कि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि जहां जहां बाइबल में आग के बारे में जिक्र किया गया है वहां वहां हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति भी वहां पे खुली रहती है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति के आग नहीं आ सकती आपके जीवन में। इसलिए मूसा को परमेश्वर कहता है ये पवित्र जगह है, अपनी जुतियों को निकाल दे, क्योंकि यहां भस्म नहीं होता पर जलता है। आज आप क्या चाहते हैं कि ये आग आपके जीवन में आए आज, या ये बुझी नहीं, ठंडा होता है बस। उस आग के सामने ये ऊपर से बरसने वाली आग कुछ नहीं है। पंजाब में एक बड़ी जगह, अच्छी जगह है, उसका नाम है धारीवाल। धारीवाल जगह में छोटा सा शहर था उस समय में, कई साल पहले की बात है। इस शहर में एक छोटा सा चर्च था, चर्च में थोड़े से लोग आते थे। जगह काफी बड़ी थी, कंपाउंड भरा हुआ था, मतलब काफी बड़ा कंपाउंड था, लेकिन लोग थोड़े से आते थे, मुश्किल से 5-7 लोग आते थे। अंग्रेजों ने किसी समय में बनवाया था वो चर्च। 5-4 लोग आते थे और ये लोग मांगते थे प्रभु तेरी आग चाहिए, तेरी आग चाहिए, तेरी आग चाहिए। और ये 4-5 लोग जब बैठ के आराधना कर रहे थे, आराधना करते करते आसपास जो खेतों में काम करने वाले सरदार लोग थे उन्होंने देखा कि चर्च में तो आग लगी हुई है और वो अपने घर से बाल्टियां लेके, पानी लेके, जिसको जो भी मिला वो में पानी भर के चर्च में आग बुझाने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने काम करते हुए खेतों में देखा आग लग गई, चर्च में आग लग गई, लोग दौड़ दौड़ के आए। लेकिन चर्च में जब आते हैं नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर आग लगी हुई है। और जैसे ये लोग 4 दीवारी के अंदर आते हैं, गेट के अंदर आते हैं, ये आग इनको भी छू लेती है और ये भी गिर पड़ते हैं बेहोश होके। और थोड़ी देर बाद जब ये 4-5 लोग चर्च में से बाहर निकले, देखा बाहर तो काफी लोग गिरे पड़े हैं और अन्य भाषा बोल रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं लोग। हालेलुया। और आज पंजाब में अगर कहीं क्रिश्चियनिटी है, मसीह लोग हैं, तो उसी इलाका में सबसे ज्यादा मसीह लोग आज हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक गांव में जैसे शाम को मंदिर में ये बजते हैं ना, लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं, इसी तरीके से गली गली में चर्चा लाउड स्पीकर बोलते हैं, आराधना होती है। हम भी 2 दिन बाद जाके विजिट करके आए उस जगह में, देखते तो आराधना होती है, शाम को मंडलियां लगती हैं, आराधना की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद की आवाजें आती है, दुआ की आवाजें आती है लोगों के घरों से, और परमेश्वर ने उनको बड़ा आशीष किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये आग जब आपके जीवन में लग जाती है तो आपकी जिंदगी को बदल देती है ये, और दूसरे लोगों के लिए रास्ता खोल देते हैं प्रभु में आने के लिए, क्योंकि लोग आपकी जिंदगी को देखते हैं।
लोग आपको देखते हैं। हालेलुया। एक और व्यक्ति पाकिस्तान में सियालकोट एक जगह है, और अगर आप इतिहास में पढ़ते हो तो सियालकोट की बेदारी के नाम से उसे माना जाता है, रिवाइवल ऑफ सियालकोट, सियालकोट का रिवाइवल। सियालकोट में एक अंग्रेज आदमी आके आराधना करने लगे, और वहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा होते थे, परमेश्वर का वचन सुनने वाले बहुत ना के बराबर होते थे। ये अंग्रेज मिशनरी था, इसने आके प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करते 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 काफी दिन उपवास में बैठ गया, और ये बोलने लगा, प्रभु यहाँ पे काम हो, यहाँ पे तेरी आग उतरे, तेरी आग ये कहाँ काम करे, लोगों के अंदर तेरी आग लगे। और जैसे वो आराधना कर रहा था, उपवास करते करते कई दिन बीत गए, फिर 2 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, ऐसे करके काफी लोग इकट्ठा होना शुरू करे। और जैसे उन लोगों ने इकट्ठा होकर फिर से परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, एक ऐसी आग वहां पे दिखाई दी जिसने उस पूरा इलाका में मसीह का समाचार फैला दिया, और लोग दुनिया की बातों को छोड़ छोड़ के चर्चों में आने लगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वही आग मैं आज यहाँ पे भेजने वाला हूं। वही आग आप लोगों के लिए है। परमेश्वर चाहता है इस जगह से बेदारी हो, परमेश्वर चाहता है इस जगह में आग लगे, और ये आग दूसरे इलाकों में फैले, और परमेश्वर का वचन महिमा पाए, परमेश्वर का वचन लोगों के पास जाए। हालेलुया। ये आग जहां भी आ जाती है साफ कर देती है, बीमारी को ये आग साफ कर देती है, अंधकार को साफ कर देती है। 1966 में इंग्लैंड की इतिहास में 1966 को ब्लैक डेथ के नाम से बोला जाता है, द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ में क्या था? महामारी फैली हुई थी, लोग लकड़ी के बनाए हुए घरों में रहते थे, वहां पे महामारी फैली हुई थी, और ये महामारी इतनी ज्यादा भयंकर थी कि लोग मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे इस महामारी से। लकड़ी के घर थे वहां पे, और ऐसा हुआ आग लग गई शहर में। इंग्लैंड में आग लग गई, 30,000 लोग जलकर मर गए। कितने लोग? 30,000 लोग जल के मर गए। बड़ा दुख था, काफी लोगों के घर जल गए, 30,000 लोग खत्म हो गए। पर ये महामारी जो लोगों को मार रही थी, लोगों के बच्चों को मार रही थी, परिवार उजड़ रहे थे, सबके सब खत्म हो रहे थे, ये कीटाणु खत्म हो गया। लोग तो मर गए, लेकिन ये महामारी हमेशा के लिए खत्म हो गई, क्योंकि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर, ऐसे ये मौत का नाच चल रहा था। लेकिन जैसे इंग्लैंड में आग लगी, सारे कीटाणु जल के मर गए, 30,000 लोगों के साथ वो पुराने घर भी खत्म हो गए, और पुराने जो कीटाणु उनके अंदर थे वो सब के सब खत्म हो गए, और उसके बाद दुनिया में कभी ये बीमारी दिखाई नहीं दी। हालेलुया। आग जहां भी आती है ये साफ भी कर देती है। आग जब ये परमेश्वर की आग आपके अंदर आती है तो आपके अंदर से पाप की बातों को खत्म कर देती है, पाप के स्वभाव को खत्म कर देती है, पाप के कामों को खत्म कर देती है। जो गुप्त में छुप छुप के इधर से उधर से जो आप पाप के काम करते हैं, वो सारे के सारे काम बंद हो जाते हैं। ये ऐसी आग है। हालेलुया। ये आग एलिया की बेटी पे मिलती है। हालेलुया। ये आग आपके ऊपर भी उतरना चाहती है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी है कि आप तैयार हैं उसके लिए। पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए, पुरानी बातों को दूर करने के लिए। आग मरम्मत भी करती है। आग क्या करती है? मरम्मत करती है, असली रंग को निकाल के लेके आ जाती है। हालेलुया। एक विश्वासी के अंदर जब ये आग लग जाती है, उसका असली रंग निकल के सामने आ जाता है। जैसे सोने को जब आग में डालते हैं तो सोना तप जाता है और पिघल जाता है और एक नई चमक के साथ बाहर आता है। हालेलुया। सोने को जितना ज्यादा गर्म करते रहते हैं, जितना ज्यादा तपाते
जलाते रहते हैं उतनी ज्यादा नई चमक उसके अंदर आती रहती है। विश्वासी के जीवन में भी जब ये आग लग जाती है तो नई चमक लेकर आ जाती है। हालेलुया। आपको जरूरत है मेरे भाई बहन साहब, परमेश्वर चाहता है वो लोग जो चाहते हैं कि मुझे साफ होना है, मुझे पवित्र होना है, मुझे और चमकना है, मैंने पुरानी बातों को छोड़ना, पुराने स्वभाव को छोड़ना है, ये आग मुझे चाहिए। वो 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े हो गए। वही लोग जो ये चाहते हैं कि मैं भी अपने जीवन में ये आग चढ़ाऊं,